जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और ये बैंक कैसे देता है, किसी बैंक को किस हिसाब से देता है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, मैंने लिख दिया पहले ताकि कम टाइम में ज्यादा चीज कवर हो पाए। तो पहले मैंने लिखा है बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेट, ठीक है, ऐसा रेट जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है बैंक को दे। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक है, वो पैसा जैसे आप निकालने जाते हैं ना, तो वो बैंकों से पैसा निकालते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंकों में पैसा छपता तो आरबीआई के पास है। जैसे बैंक के पास पैसा खत्म हो गया या कोई मान लीजिए कभी टाइम नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा ये बैंक हमको थोड़ा पैसा दो, नहीं है हमारे पास। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास नहीं है तो चलो अच्छा देते हैं। तो ये वाला जो है, ठीक है, बैंक रेट। आरबीआई क्या किया इसमें कि आरबीआई ने बैंक को दिया पैसा, ये लो पैसा दिया बैंक को, और बैंक क्या करेगा, उस पैसे को ले आएगा। जो कस्टमर आएंगे कहेगा पैसा चाहिए, लो पैसा। लेकिन वो बैंक जब आरबीआई के पास जाता है तो कहता है आरबीआई कि तुम जब आए हो लेने तो हम तुमको एक रेट पे देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे उठा के। एक बार देंगे, तुम उठा के फिर चले आओगे कि हमको पैसा चाहिए। ऐसा रेट लगाएंगे तुमको कि फिर तुम जब आओ तो कुछ सोच विचार क्या होगा। ऐसा नहीं खत्म हुआ तुरंत चल दिए बुरिया बिस्तर बांध के चलो पैसा लेकर आते हैं। तो बैंक, ये है बैंक रेट। तो बैंक रेट जब जाता है, बैंक जब भी जाता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई जो है इसमें देता है 90 दिन से ज्यादा का लोन देता है। कहता है तुम ले जाओ आराम से, तुम्हारा पैसा वैसा हो जाएगा तब लौटाना हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक। तो उसके बाद ये लेके जाते हैं इसको। ये कितने दिन के लिए मिलता है, तो 90 दिन से ज्यादा के लिए मिलता है, ठीक है, 90 दिन से ज्यादा के लिए मिलता है, 90 दिन से ज्यादा के लिए मिलता है ये, जो उसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। और ये कैसे बैंक को मिलता है, ये जो डोमेस्टिक होते हैं, जिसको घरेलू बोलते हैं ना, आसपास जो घरेलू होते हैं उसी को देता है ये। और जो कोई भी चीज जो अगर लॉन्ग टाइम के लिए है, ज्यादा समय के लिए हो, तो बैंक रेट उसका कम होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि अब हम इसको जैसे मान लीजिए लोन दें, ठीक है, मान लीजिए कि आरबीआई ने लोन ज्यादा दे दिया रेट पे बैंक को, और बैंक जाएगा जिसको चाहिए लोन मार हुमच के देके लेगा उससे भी पैसा, तो क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए कहता है आरबीआई कि हम तुमको थोड़ा सा रेट ज्यादा देते हैं और तुम जाके उधर थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ज्यादा मत उड़ेल के देना, ठीक। तो कहने का मतलब ऐसा रेट जिसपे कि आरबीआई बैंक को क्या देता है, पैसे देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और कितने दिन के लिए मिलता है, 90 दिन से ज्यादा के लिए मिलता है, दे देता है बैंक को, कहता है आराम से तुम 90 दिन के बाद लौटाना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 90 दिन, उसके बाद तुम लौटाना। कहने का मतलब 90 दिन के अंदर नहीं, उसके बाद तुम आराम से लौटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके पहले भी लौटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि उतना एक लिमिटेशन है कि उसके बाद आराम से ऐसा नहीं हड़बड़ा गए देते समय, देने के समय, ठीक, तो वो नहीं, आराम से तुम्हारा जब ठीक ठाक हो जाए हालत उसके बाद देना। अब दूसरा इसमें है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि रेपो रेट, ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा खत्म हो जाता है आरबीआई के पास, क्योंकि कंट्री में जितने भी पैसे होते हैं, जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, तो वो केंद्रीय बैंक ही सब कुछ मैनेज करता है, छोटे बड़े बैंक को सबको मैनेज वही करता है, ठीक, सबको वही देखता है, सबका ठीक ठाक चल रहा है। तो उसके लिए क्या करता है कि रेपो रेट जो है आरबीआई देता है, किसको, आरबीआई देता है बैंकों को। कैसे बैंक को, कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक बनते किस लिए, कमर्शियल बैंक ज्यादा पब्लिक में से पैसा कमाने के लिए बनते हैं, ठीक। कमर्शियल जैसे होता है ना कोई भी कमर्शियल, तो कमर्शियल में अगर मान लीजिए आप रूमें लेने गए, तो कमर्शियल अगर लेंगे तो उसमें ज्यादा पैसे का मिलेगा। अगर आप रेंटल वैसे रहने के लिए जाएंगे तो वो कम का देगा। जानते हैं कि अगर कमर्शियल है तो ये कुछ ना कुछ धंधा पानी करेगा, धंधे पानी वाले में पैसा आएगा, तो इसलिए वो ज्यादा पैसा वहां से खींचते हैं सब। तो वही हालत यहाँ भी है कि जो रेपो रेट है वो आरबीआई जो है पैसा देता है कमर्शियल बैंक को। तो लेकिन इसमें जब पैसे देगा तो वो भी बैंक, जो आरबीआई सोचेगा ना कि हम पैसा दे रहे हैं तो इससे पैसा बढ़िया से हम भी ले लें, क्योंकि जानते हैं बिजनेस करके फिर पैसा हमारा लौटाएगा, ऐसे करो पैसा बढ़िया लो मच के। तभी क्या करते हैं कि ये 90 से कम दिन का रहता है, ठीक है, 90 दिन से ये कम का रहता है, ठीक। ये होता है आपका रेपो रेट। अब अगला आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आज शाम को, ठीक, पैसा खत्म हो गया, या मान लीजिए कि कल पैसा हमारे पास खत्म है, तो हम एक ही दिन के लिए पैसा लेंगे। जैसे कि किसी से मान लीजिए पैसा ले रहे हैं आप, ठीक, तो कहेंगे कि भैया हमको पैसा दे दो यार, कल तुम्हारा पैसा दे देंगे, तो वो सामने समझ में आ जाएगा कि इसकी मजबूरी है तभी हमसे पैसा मांग रहा है। इससे एक काम करते हैं, इससे पैसा ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम जो कहेंगे अपने हिसाब से पैसा, मतलब रेट जो हम कहेंगे उस हिसाब से देगा। जैसे वो जो एक रात के लिए पैसा लेते हैं, कहने का मतलब जो एक रात के लिए पैसे लेते हैं आरबीआई से, उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। थे कितने दिन के लिए होता है, एक रात के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक रात के लिए, ठीक है, एक रात के लिए ये पैसा होता है, ठीक। इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब अगला है आपका आता है रिवर्स रेपो रेट।
तो रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि बैंक जमा करे आरबीआई में। जैसे मान लीजिए कि लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा जब कमाएंगे तो कहाँ डालेंगे, सामान खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, खरीदने के बाद जो बचेगा क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा पैसा बच गया है, चलो अच्छा डाल देते हैं किसमें, बैंक में डाल देते हैं, जहाँ खाता होगा वही डालेंगे। तो जब पैसा ले जा करके बैंक में डाल देंगे तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला कहेगा खूब पैसा हो गया, चलो अच्छा आरबीआई को जमा करके आते हैं, हमारे पास रख के क्या करेगा, रख के सोचते हैं ना कि पैसा रहे तो उसका ऐसे जगह लगा दो कि जहाँ से पैसा डाले इनपुट और आए पैसा। ठीक, पैसे कहते हैं पैसे को पैसों कमाता है, तो सोचते हैं कि ये पैसे डाल देता है आरबीआई में, आरबीआई कुछ तो देगा इस पे रेट, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जमा करता है बैंक, जो जमा कर देते हैं आरबीआई में। जब बैंक जमा कर देते हैं आरबीआई में तो उस पे मिलता है उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। आरबीआई ये चीज क्या करता है, आरबीआई जब पैसा लेता है तो उनको बता देता है देखो इतना % देंगे, चलेगा, तो कहेंगे बिल्कुल चलेगा। ठीक, तो कहेंगे ठीक है सर जमा कर लो, फिर कहते हैं ठीक है लाओ पैसे जमा कर लेते हैं। तो ये कई फॉर्म में होता है, पेपर, बॉन्ड और बाकी पैसे कैश, किसी भी तरीके के फॉर्म में ये हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट ये बैंक जमा करते हैं आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में क्या करते हैं, ये जमा करते हैं। ठीक, और दूसरा आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये क्या होता है कि रिजर्व का मतलब होता है ना, जैसे अपने पास, आपके पास कोई रिजर्व है, मतलब पहले से ही वो आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसमें कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई के पास जमा पैसा, मतलब जैसे अगर कहीं लाइसेंस लेने जाएंगे, मान लीजिए किसी चीज का लाइसेंस लेने जाएंगे, मान लीजिए बंदूक का लाइसेंस लेने गए। ठीक है, बिहार में तो बंदूक बिना लाइसेंस का चलाता है सब। तो मान लीजिए कि लाइसेंस लेने के लिए बंदूक का गए, तो कहते हैं ना कि उस बंदूक पहले दिखाइए तभी ना लाइसेंस देंगे। ऐसा नहीं कि आप आइए खलिए कहिए बंदूक है, कहाँ है बंदूक, तब ना लाइसेंस मिलेगा, बंदूकिया रहना चाहिए तभी ना लाइसेंस मिलेगा। तो ये है वैसे कि आरबीआई के पास जमा पैसा, ये है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो में जब आपके पास बैंकों के औकात होनी चाहिए बैंक को चलाने के लिए, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा खत्म हो गया तो मुंह उठा के चल दिए, कहे आरबीआई पैसा दे दो, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारी औकात होनी चाहिए चलाने के लिए, वो तो आरबीआई तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब उठाए चल दिए आरबीआई से पैसा लेने, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो पैसा कितना होना चाहिए, तो आरबीआई के पास जो, इसे आप मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई है, आपका पीएनबी है, तो ये टोटल पैसे का 1/4 पैसा, 1/4 मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 16 रुपए है तो 16 रुपए का 4 रुपए आपको जमा करना होगा कहाँ पे, आरबीआई में, ताकि आप ये दिखा सको कि नहीं हम अच्छे से मजबूत हैं, हमको इतना लुंज पुंज नहीं है कि हमको कोई भी आके धोके चल जाएगा। ठीक, कहने का मतलब हम कभी भी आपसे पैसे जो है मजबूरी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा मन किया शाम को सुबह फोन करेंगे वो पैसा चाहिए, पैसा आ रहे हैं तैयार रखना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक जो जमा करे। ठीक है, आरबीआई के पास जमा करे, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ये कितना पैसा रहता है, 1/4 पैसा। ठीक है, 1/4 का मतलब जितना टोटल है उसका। ठीक है, टोटल का टोटल का ये 1/4। अब अगला है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने पास पैसा जमा रखे, तो कहने का मतलब है जैसे कि बैंक, अब पैसा बैंक में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अकाउंट रहते हैं, सब कई लोगों के अकाउंट रहते हैं, तो इतना बैंक के पास पैसा होना चाहिए कि बैंक अच्छे से रेगुलेट कर सके। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए पैसा, गए आप निकालने गए पैसा खत्म है, तो कैसा बैंक है वे, पैसा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक के पास अपना पैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में कवर करेंगे हेडक्वार्टर्स। तब तक के लिए जय भारतम।